बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिटरी मेथड क्लास 5 में। इसको आज हम डिस्कस करते हैं और इसको यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के हम जो प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स के वो हम सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड जो है हम डेली लाइफ में बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तकरीबन हर बंदा जो है, जैसे एक शॉपकीपर है वो भी इसी मेथड को फॉलो करता है, या हमने बहुत सारी जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई हिसाब किताब करते हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। और इसमें मैक्सिमम जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है इसका प्रोसेस ही होता है। लेकिन हमने ये समझना है कि डिवीजन कब करनी है और मल्टीप्लिकेशन कब करनी है। ये जो यूनिटरी मेथड है, ये वर्ड यूनिटरी ये जो है कौन से वर्ड से निकला है? ये यूनिट से निकला है। यूनिट मींस वन। और जो ये मेथड जो है, द मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद वैल्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड यूनिट्स हमने, मतलब कि पहले हम एक चीज़ की कीमत या एक चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ थिंग्स जो है या नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने, मतलब कि उसमें वन इन्वॉल्व है, पहले हमने वन थिंग की जो है या वन वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है एक चीज़ की। उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स जो है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन थिंग मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स। अगर हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब कि आपने कुछ आपको बता दिया जाता है कि इतनी चीज़ों की वैल्यू फाइंड करें, तो उसका फार्मूला ये है कि आप उस एक चीज़ की कीमत या उसकी एक चीज़ की वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर का आपने फाइंड करना है उससे। इसके अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू, अगर आपने एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आप वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि जो जितनी भी चीजें हैं उसकी आप टोटल जो वैल्यू है उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ थिंग्स पे कि कितनी चीजें हैं, यानी कि उन सब चीजों की कीमत या उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। तो अभी हम इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपने कुछ पॉइंट जो है वो ये याद रखने हैं। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ वन थिंग बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स। ये अभी आपको मैंने बता दिया है कि यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप उस चीज़ की जो वन वन एक चीज़ की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ थिंग्स से, यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स जितनी नंबर आपने फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर आपको बता दिया जाता है कि एक दर्जन माल्टे जो है वो 36 रुपए के हैं, तो आप एक माल्टे की कीमत जो है फाइंड कर लें, पहले आप उसको फिर आप डिवाइड करते हैं। या फिर आपको बता दिया जाता है कि एक दर्जन माल्टे जो है उसकी वैल्यू है, कीमत है 36 रुपए, तो 5 माल्टों की कीमत कितनी होगी। सबसे पहले आप एक माल्टे की कीमत मालूम करेंगे, फिर उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹15। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, यानी कि एक पेन की कीमत जो है वो 15 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी। तो सिंपल आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है वो ₹15 है और कॉस्ट ऑफ 5 पेन आपने 5 से उसको मल्टीप्लाई किया है। अब अगर आपने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग, एक चीज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट बाय देयर नंबर्स। जैसे एग्जांपल से अभी आपको मैं समझाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ वन डजन एग्स इज ₹36। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन एग, एक अंडे की कीमत कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, एक डजन में कितने होते हैं, 12 नंबर, तो 12 अंडे जो है उनकी कीमत है 36 रुपए। तो एक अंडे की कीमत क्या होगी, आप 36 को डिवाइड करेंगे 12 पे, यानी कि टोटल वैल्यू इसकी 36 है और टोटल नंबर जो एग्स के हैं वो कितने हैं, 12। तो उसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास वन एग की वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या है, 432 केक्स कैन बी मेड आउट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, यानी कि जो 432 केक्स आप बना सकते हैं 8 किलो
उसका जो मैदा है जो भी जिससे वो बनाते हैं 8 किलो है वो, उससे आप 432 केक्स बना सकते हैं। हाउ मच फ्लोर विल बी नीडेड फॉर 270 केक्स? 270 केक्स जो है उसको बनाने के लिए हमें कितना जो है वो ये मैदा चाहिए होगा जिससे वो बनते हैं। तो वेट रिक्वायर्ड टू मेक 432 केक्स इज इक्वल टू 8 kg। सबसे पहले आपने वन केक के लिए जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो वन के लिए मैंने कहा था कि डिवाइड करेंगे जितना टोटल उसकी वैल्यू है बाय नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल वैल्यू जो है 432 केक्स के लिए कितना वेट चाहिए 8 kg, और टोटल केक्स कितने हैं 432। तो हम क्योंकि एक केक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पर हम 1 लाने के लिए यहाँ इस तरफ भी 432 से डिवाइड करते हैं और दूसरी तरफ भी 432 से डिवाइड कर लेते हैं। वेट रिक्वायर्ड टू मेक 1 केक इज इक्वल टू 8 kg डिवाइडेड बाय 432। ये आपके पास एक केक के लिए आ जाएगा जो वेट रिक्वायर है। वेट रिक्वायर्ड टू मेक 270 केक्स, यानी कि पहले आपने डिवाइड किया, एक की वैल्यू आपके पास आ गई है, इससे आपके पास एक केक के लिए वेट की वैल्यू जो आ जाती है। उसके बाद आपने अगर 270 केक्स के लिए फाइंड करना है तो फिर आप इधर भी 1 को 270 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी तरफ भी 270 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो है टोटल वैल्यू इसकी आ जाती है। तो वेट रिक्वायर्ड टू मेक 270 केक्स इज इक्वल टू 5 kg। अब एक और हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। 1 क्विंटल ऑफ व्हीट कॉस्ट रुपीज 235। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 68 kg ऑफ व्हीट? 1 क्विंटल मीन 100, नंबर 100 की बात हो रही है, यानी कि 100 kg ऑफ व्हीट जो है उसके लिए उसकी कीमत क्या है? 100 किलो जो है व्हीट उसकी कीमत क्या है? 235 रुपीज़। तो 68 kg की जो है वो क्या वैल्यू होगी? इसकी हम कॉस्ट जो है फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे पास जो डाटा है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू रुपीज़ 235। 100 kg व्हीट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 235। तो इसकी जो हाँ 1 kg व्हीट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? मैंने कहा था कि यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो यानी कि 100 kg की वैल्यू है 235, तो 1 kg की कितनी होगी? यहाँ पर जो नंबर होगा उसी से आपने डिवाइड करना है। हमारे पास यहाँ पर नंबर 100 है तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा 235 से। तो 1 kg की कॉस्ट है 2.35 रुपीज। अब 68 केजी की हमने फाइंड करनी है। 1 केजी की 2.35 आ गई है, तो 68 केजी को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एक वैल्यू से, यूनिट वैल्यू से, तो हमारे पास जो है इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 68 केजी ऑफ व्हीट इज इक्वल टू, हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर 65 किलोमीटर इन 2 होल 1/4 हार्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 होल 3/5 हार्स? अब देखें सबसे पहले डिस्टेंस जो है कवर एक ट्रेन जो है वो 2 होल 1/4 हार्स में, इसको अगर हम कन्वर्ट करें सिंपल फ्रैक्शन में तो हमने कैसे करना है? 4 2 आर 8, 8 प्लस 1 9, 9/4। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 9 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 2.25 हार्स आ जाता है। यानी कि एक ट्रेन जो है वो 2.25 हार्स में 2.25 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? 65 किलोमीटर। तो वो 3 होल 3/5 हार्स में कितना जो है वो, सबसे पहले हमने एक घंटे के लिए जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 हार, एक घंटे में। तो एक घंटे में हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर जो नंबर होता है उसको दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाता है। 2.25 से हम इधर डिवाइड करेंगे 65 पे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, यानी कि एक घंटे में वो 28.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। एक घंटे का हमारे पास आ गया। अब हम इजीली जो है 3 होल 3/5 के लिए हम मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 3 होल 3/5। इस होल को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 5 3 आर 15 प्लस 3 18, 18/5। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 18 को 5 पर डिवाइड करें तो 3.6 हार्स आ जाते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 3.6 हार्स, तो आप ये एक घंटे के लिए जो है डिस्टेंस है, तो आपने 3.6 हार्स के लिए मालूम करना है, तो इसको आप 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम अगला एक
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि अगर 1.04 सेंटीमीटर लॉन्ग मीटर बार, यानी कि एक मेटल बार, सॉरी, एक मेटल बार है, दाती बार है, वो कितना लॉन्ग है, 1.04 सेंटीमीटर, और उसका जो मास है वो 150 ग्राम है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 9.1 सेंटीमीटर लॉन्ग बार। तो 9 पॉइंट अगर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो उसका कितना जो है वो मास होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, मास ऑफ 1.04 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल बार इज इक्वल टू 150 ग्राम, यानी कि 1.04 सेंटीमीटर अगर लॉन्ग मेटल बार हो तो उसका जो मास है वो 150 ग्राम आता है। तो अगर हम 1 के लिए फाइंड करते हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसको हम दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 की यूनिट की वैल्यू आ जाती है। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल बार इज इक्वल टू, हमने डिवाइड किया है, यहाँ पर जो नंबर था हमारे पास 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.04, तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर 144.230 ग्राम। अब हमने मालूम करना है, वो क्या कहता है कि 9.1 सेंटीमीटर लॉन्ग बार की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर लॉन्ग बार के लिए जो मास है वो फाइंड किया है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 9.1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग बार का मास है वो कितना है, 144.230। तो 9.1 के लिए क्या वैल्यू होगी, इसको आपने 9.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 7 नेकलेसेस हैव 756 बीड्स, यानी कि एक हार है जिसमें मोतियां लगी हुई हैं, और एक हार जो 7 अगर हार बन जाते हैं नेकलेस, तो उसमें टोटल कितने जो है वो दाने हैं, जो मोती है वो 756 हैं। तो वो कहता है हाउ मेनी बीड्स, कितनी जो है मोतियां होंगी एक हार में। तो एक के लिए हमने डिवीजन करनी होती है, कैसे हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ बीड्स इन 7 नेकलेसेस इज इक्वल टू 756। 7 नेकलेस में कितने जो है बीड्स हैं, 756। तो 1 में कितने होंगे, 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो ये 7 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 23 बैरल्स ऑफ केरोसिन होल्ड 1863 लीटर्स ऑफ इट, यानी कि जो 23 बैरल्स हैं केरोसिन के, मिट्टी का तेल है, 23 बैरल्स में कितने लीटर आ सकता है, ये मतलब कि एक यूनिट है जो इसके लिए यूज होती है कि 23 बैरल्स में 1863 लीटर्स आ सकते हैं। तो वो कहता है कि एक बैरल में, ईच बैरल, यानी कि एक बैरल में, हर बैरल में कितने लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल है। तो हम हर बैरल मींस के एक बैरल में हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक के लिए हम डिवीजन करते हैं, नंबर ऑफ लीटर ऑफ केरोसिन इन 23 बैरल, 23 बैरल्स में 1863 हैं, 1 बैरल के लिए हम डिवाइड करेंगे 23 से, नंबर ऑफ केरोसिन ऑयल इन 1 बैरल, यहाँ पे सॉरी 1 आता है, ये 23 नहीं है, यहाँ पे 1 बैरल के लिए है, 1 बैरल इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर 23 पर डिवाइड करना है तो 81 आता है, तो 81 लीटर इन ईच बैरल जो है वो इसका आंसर आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक स्विमर है, अ स्विमर स्विम्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन 2 मिनट, 2 मिनट में वो 10 मीटर का फासला जो है पानी में तय कर लेता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू स्विम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर, 75 मीटर अगर डिस्टेंस उसने कवर करना हो तो उसके लिए वो कितना जो है वो टाइम लेता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमने टाइम मालूम करना है, तो हम पहले एक जो इसके लिए है, जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 मीटर के लिए वो कितना टाइम लेता है, तो टाइम टेकन बाय अ स्विमर टू स्विम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर के लिए वो 2 मिनट लेता है या 120 सेकेंड्स ले लेता है। अब नेक्स्ट वो टाइम टेकन बाय द स्विमर टू स्विम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के लिए वो कितना टाइम लेता है, 12 सेकेंड। 1 मीटर के लिए हमने फाइंड किया 12 सेकेंड। अब 75 मीटर के लिए इजी है, 1 मीटर का जो हमारे पास आंसर आ जाता है, हमने क्या करना है, 75 से अब मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 75 मीटर के लिए जो है वो टाइम आ जाता है। टाइम टेकन बाय द स्विमर टू स्विम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर इज इक्वल टू 12 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 900 सेकेंड। 900 सेकेंड
इसको आप जो है 60 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 मिनट्स आ जाता है, 900 सेकेंड्स या फिर 15 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ डाइवर गोज 984 मीटर्स अंडर वाटर इन 41 सेकेंड। 41 सेकेंड में वो कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, 984 मीटर। हाउ डीप विल ही गो इन 23 सेकेंड्स, यानी कि 41 सेकंड में वो 984 मीटर जो है वो पानी के अंदर डिस्टेंस कवर करता है, तो 23 सेकंड में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले हमने 1 सेकंड के लिए फाइंड करना है, फिर 23 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द डाइवर अंडर वाटर इन 41 सेकंड, 41 सेकंड में कितना डिस्टेंस है, 984 मीटर। तो हम 1 सेकंड के लिए पहले फाइंड करेंगे, तो 1 सेकंड के लिए हमने क्या करना है, 41 से डिवाइड करना है। 41 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 सेकंड में वो कितना 24 मीटर जो है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 23 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सेकंड जो है वो 1 सेकंड में 24 मीटर है, तो 23 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवरेगा, इस 24 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 को, तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 552 मीटर्स। अब एक नेक्स्ट हमारे पास है 8 टिन्स ऑफ एप्पल जैम वेट 11.92 kg, यानी कि 8 टिन है एप्पल जैम के, उसमें कितना जो है वो आता है एप्पल जैम 11.92 kg। into how many tins can 18.31 kg of the jam be put, यानी कि अगर 8 टिन में आता है 11.92 kg, तो 18.31 kg में कितना आएगा। तो पहले हमने 1 kg के लिए फाइंड करने के 1 kg जो है वो कितने टिन में आता है। यहाँ पर हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड टू पुट 11.92 kg ऑफ एप्पल जैम इज इक्वल टू 8, यानी कि 11.92 kg के लिए कितने टिन्स रिक्वायर्ड है, 8 टिन्स। तो एक जो 1 kg के लिए कितने रिक्वायर होंगे, हम इधर जो है क्योंकि 1 kg की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ पर भी हम 11.92 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 kg ऑफ एप्पल जैम जो है वो कितने टिन्स में आ सकता है, 0.6714। अब हमने आगे जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने मालूम 18.31 kg के लिए करना है, तो हम 18.31 kg के लिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। तो ये हमारे पास आंसर बनता है 12.288, यानी तकरीबन जो है वो 12 टिन्स जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है।